जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो कैसा जिहाद भारत में चाहते हैं और किस तरीके से वो जिहाद करेंगे? जिहाद की बात करके भारत के पुरअमन फिजा को, अमन शांति को वो दरहम बरहम करना चाहते हैं। कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने। मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मौलाना महमूद मदनी के जिहाद की बयान के बाद देश में हंगामा मचा है। जिहाद को लेकर अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी जा रही हैं। दिल्ली में बम बांधकर तबाही मचाने वाला उमर जिहादी लेक्चर दे रहा था। आईसिस के हजारों हत्यारे इसी जिहाद के अपनी परिभाषा के तहत नारे लगाकर बेगुनाहों का गला काट रहे थे। इसी जिहाद की बात कर ऑनलाइन क्लास चलाकर दुनिया के कोने कोने में आतंक की फसल बोई जा रही थी। ओसामा से बगदादी तक और हाफिज सईद से मसूद अजहर तक इस आतंकी हैवानों ने भी जिहाद की एक अपनी परिभाषा को ही सीने से लगाए रखा। यानी क्रूरता की हदें पार करने वालों ने जिहाद को सीढ़ी बनाया मासूमों को बरगलाने और उकसाने के लिए। और दूसरी तरफ मदनी कह रहे हैं कि जिहाद तो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। सवाल है कि फिर जिहाद की कौन सी परिभाषा सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी के पुराने जिहाद पर नया मुलम्मा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि जिहाद शब्द के अर्थ को लेकर एक तरीके का भ्रमजाल फैलाकर यह हजारों लाखों मुसलमान युवाओं को उकसाने की चाल तो नहीं है? करेंगे हर एक सवालों पर बहस, करेंगे चर्चा। जिहाद के मतलब को लेकर छिड़ी इस जंग के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे और उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जो जिहाद के नाम पर भड़काने और उकसाने के खेल में लगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करवाएं, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के दिए इस बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने ये बयान मौलाना महमूद मदनी ने किस मंशा से और क्यों दिया, ये मौलाना महमूद मदनी ही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इस बयान का असर क्या होगा, खासकर उस हिंदुस्तान जैसे देश में जहां हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, ये मौलाना मदनी बेहतर जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन इस बयान को सुनकर जो हिंदुस्तान को समझ आ रहा है वो ये कि मदनी का ये बयान नफरती है, भड़काऊ है, विभाजनकारी है, बांटने वाला और टकराव पैदा करने वाला है और देश के माहौल को बिगाड़ने वाला है। महमूद मदनी ने यह भड़काऊ बयान भोपाल में जमीयत की बैठक के दौरान दिया। मदनी का यह बयान कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद की अवधारणा को बदल कर रख दिया, किस कसौटी पर कसकर कहा गया, ये उनकी ही जमात के लोगों की समझ से परे है। मौलाना महमूद मदनी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। वो कैसा जिहाद भारत में चाहते हैं और किस तरीके से वो जिहाद करेंगे? जिहाद की बात करके भारत के पुरअमन फिजा को, अमन शांति को वो दरहम बरहम करना चाहते हैं। वो यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा टकराव हो जाए। और इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की यह प्रतिक्रिया तीखी जरूर है, लेकिन सच से काफी करीब है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि भारत में न जिहाद जायज है
और न ही हिजरत जायज है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फजील बरेलवी ने अपने फतवे की किताब में भारत में जिहाद को नाजायज बताया है। आला हजरत ने भारत को दर्रुफ सलाम लिखा है, जिसका मतलब है कि भारत सलामती वाला देश है। जिहाद के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं जो भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि भारत एक आजाद देश है और यहाँ पर मुसलमान आजादी के साथ अपने तमाम धार्मिक कार्य को अंजाम देता है। यहाँ मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें और इस्लाम धर्म के तमाम रुकन जैसे नमाज और रोजा वगैरह मुसलमान आजादी के साथ अंजाम देता है। पूरे भारत में इस पर कहीं भी पाबंदी नहीं है। ये बात महमूद मदनी को समझ क्यों नहीं आई, या फिर महमूद मदनी ने जानबूझकर इस जिहाद शब्द को जंग की तरह इस्तेमाल कर दिया। अपने इस बयान पर बवाल के बावजूद महमूद मदनी ने तो इस शब्द को लेकर ऐसी रट लगाई है कि वो यहीं नहीं रुके हैं। महमूद मदनी ने कहा है कि जिहाद के बारे में पढ़ाया भी जाना चाहिए और सभी धर्मों को पढ़ाया जाना चाहिए। मुल्क के लिए जरूरी है। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद जैसे धार्मिक संस्थान से जुड़े मौलाना महमूद मदनी की इस सोच के पीछे कौन सी बड़ी सोच काम कर रही है, उसे बीजेपी के नेता संबित पात्रा जरूर उजागर कर रहे हैं। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मौलाना मदनी और अरशद मदनी जैसे विभाजनकारियों को शह कौन दे रहा है और किस जमात की ये रहनुमाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। आपसे थोड़ी देर में फैज खान हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना साजिद रशीदी जी स्टूडियो में है, फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ स्टूडियो में है, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, हाजी नाजिम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में बख्त साहब आपसे करता हूं, चूंकि आप चांसलर भी रहे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एक बात बताइए कि मदनी के बयान के बाद जो इस देश में बहस चढ़ी है कि जिहाद की असल परिभाषा क्या, यह भड़काने उकसाने का खेल तो नहीं है। मदनी उस पर सफाई भी दे रहे हैं, उनके समर्थन में 10 तरीके के बयान भी आ गए, लेकिन दूसरी ओर हमने देखा है कि जिहाद का ही नाम लेकर एक आतंकी आता है, बम बांध कर फट भी जाता है। कैसे देखें इस शब्द को, क्या क्या परिभाषा है? जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिहाद के ताल्लुक से आपने ये डिस्कशन रखा। देखिए, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी ओपनिंग नरेशन में पांडे जी, वो था भ्रम। तो जिहाद के ताल्लुक से मदनी एंड कंपनी, जितने इस तरह के लोग हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई जुल्म हो भी रहा है तो आप सड़कों पे उतरे, गला काटें, ये नहीं है। जिहाद का मतलब है अपनी बुराई से लड़ना, उसको जिहाद अकबर कहते हैं। अपने खानदान को ठीक करना, मोहल्ले को ठीक करना, उसके बाद फिर आप आगे जाइए, ठीक है। और जिहाद का एक मतलब दूसरा ये भी है, कई परिभाषाएं। दूसरी परिभाषा ये है कि मान लीजिए आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, मान लीजिए आपको इस्लाम का कोई उसूल या कोई रिचुअल नहीं फॉलो करने दे रहे हैं, तब आप जिहाद कर सकते हैं। सबसे कमजोर जिहाद की जो काइंड है वो दुआ करना, फिर आप हाथ उसके बाद आवाज उठाइए, उसके बाद हाथ का इस्तेमाल कीजिए। तो जिहाद का वो मतलब नहीं है जो मदनी साहब दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, तो मैं पूरा कर लूं, मुझे 5 सेकंड दीजिए। नहीं, आपको 10 सेकंड दे दीजिए। मैं सिर्फ ये जान लूं कि मदनी साहब भ्रम फैला रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो एक नंबर का भ्रम फैला रहे हैं जिहाद के ताल्लुक से। जिहाद ये है, जिहाद अकबर ये है, बिल्कुल गलत परिभाषा दे रहे हैं। और इनका सुनिए, अपना स्टांस पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और अपना स्टांस चेंज करते रहते हैं। और सुनिए, आप अपॉलोजिस्ट हैं, आप इनके अपॉलोजिस्ट हैं, आप विक्टिमहुड में पढ़ रहे हैं, व्याख्या करने खड़े हो गए। देखिए, नहीं सुनिए, एक मिनट, ऐसा लगता है कि सैयद जवाद ने अकेले बयान सुना है। आप बख्त साहब आपने बोला ऐसा लगता है कि सैयद जवाद ने अकेले बयान सुना है।
हमने तो रिपोर्ट में दिखा नहीं और हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर नहीं रहे हैं। सैयद जवाद की भी अपनी परिभाषा जरा बताइए, क्या है बताइए। देखिए, अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पे एक बात साफ कही है कि आतंकवादी, फसादी ये देश के दुश्मन हैं, और जो लोग जिहाद की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, उनसे लड़ने की जरूरत है। मुल्क की बका के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए हमें इन आतंकियों का पर्दाफाश करना पड़ेगा। मुसलमानों के दुश्मन है, और उनका पर्दाफाश ऐसे होगा कि जो मुल्क के अंदर, धर्म के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काकर रोड पर लाना चाहते हैं। अगर कोई बर्बादी कर दी मुसलमानों ने, पुलिस गोली मार देगी उनको। मैं बोलता रहूंगा, ये मुस्लिम नेता नहीं है। फिर बोलता रहूंगा। हाँ बोलिए। हाँ, उन्होंने कहा मुल्क के हम आइन दस्तूर के ऊपर यकीन रखते हैं, आग लगा रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है। जहां मुस्लिम रियासतें हैं वहां पर तो ये चीज करते हैं लोग, तो आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर इस्लामी बात कर रहे हैं। भट्ट साहब एक मिनट अभी फिरोज भट्ट साहब एक मिनट रुक जाइए। अभी सैयद जवाद को बोलने दीजिए, अभी मैं इनसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। बोलिए। उन्होंने इसी चीज को कहा कि हम आइन पर, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक। और उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम रियासतें हैं यहाँ इस्लामी दस्तूर है, वहां लोग करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस चीज की बात होना गलत तरीके से ठीक नहीं है। भट्ट साहब प्लीज। अरे बहुत से लोग हैं लिंचिंग भी कर रहे हैं, शुरुआत में नारे लगा करके भी लिंचिंग हो रही है। हाथ का मतलब है। भट्ट साहब प्लीज। भट्ट साहब अरे गलत समझा हुआ है। भट्ट साहब अगर आप संघ की विचारधारा से विचार विमर्श करेंगे तो नहीं बात बन पाएगी। आपको ओपन माइंड होकर के आना पड़ेगा। अब रशीदी जी, अगर हिंदुस्तान आइन से चलने वाला मुल्क है, ये भी मौलाना मदनी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस तरीके की बातें नहीं हो सकती हैं, सैयद जवाद भी कह रहे हैं मुस्लिम रियासतों के लिए कहा गया है, तो फिर अगर हिंदुस्तान में आप बातें करते हो तो आप भ्रम फैला रहे हैं, जो फिरोज भट्ट साहब ने कहा। देखिए पांडे जी, एक चीज जहन में रखिएगा, कोई भी सही बात अगर बेवक्त बोली जाए उसका असर गलत जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अक्लमंद आदमी ये लोग कहते हैं कि भाई बात को तोलकर कहो और वक्त देखकर कहो, ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग समझते हैं। जो भी मदनी साहब के बयान के फेवर में हैं, ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा अच्छा बयान था, कौम के मफाद में था, और वो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में वायरल हुआ और सब लोगों ने उसको सराहा। अब वही मिसाल है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब ये छोटे मियाँ कैसे चुप रहते? इन्होंने एक छक्का लगाया, सारी बातें सही करने के बाद एक लफ्ज कह दिया, जिहाद। जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे वक्त में जिहाद का लफ्ज कह देना, जब जिहाद पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और जिहाद के नैरेटिव को लोग 10 तरह से पेश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जिहाद लफ्ज को लाना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टीआरपी में, अपने आप को लाइमलाइट में लाने वाली बात है। जवाद भाई, जुल्म जो बोला है उस पर डिबेट नहीं हो रही, मैं बीच में जुल्म का जिक्र ही कोई नहीं कर रहा है। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं, अरे रुक जाइए, अपना पकड़ रखिए। अच्छा सुन तो क्या लीजिए, जुल्म के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? सुन तो लीजिए एक मिनट। जिहाद पे डिस्कशन हो रहा है, जुल्म पे नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी और बात, जुल्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है वो आप भी जानते हैं। आप ये चाहते हैं वो भी जानते हैं जिहाद पे डिस्कशन चल रहा है, बोलने वाला बोल के निकल जाए, बोलने वाला बोल के निकल जाए, पर चर्चा ना हो। फिरोज भाई ये क्या रशीदी जी को सुनिए, ये क्या तरीका है यार? फिरोज भट्ट साहब रुक जाइए, आप मुझे भी बात नहीं रखने बोले दीजिए, रशीदी जी बोलिए, कोई और नहीं तो बोल रहा हूं उनको नहीं मत कीजिए, मैं बोल लूंगा। वो कर लेंगे, आप बोलिए। एक चीज जहन में रखिए, हम सारे के सारे मुसलमान हैं पैनल में, अपनी बात रखिए, लड़ने से क्या फायदा, बात नहीं जाएगी किसी की भी, अपनी अपनी बात रखो। मेरा सिर्फ मानना यह है, देखिए जिहाद का जो मतलब है वो सेल्फ डिफेंस है। सच्चाई ये है, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, सारा कुरान छान मारिए, आपको पता चलेगा। कुरान ये कहता है कि जिस आदमी ने बिना किसी इंसान को कत्ल कर दिया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। एक बहुत बड़ी डिफिनेशन है जिहाद की। और जिहाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातों का होता रहता है। अरे चुप रहो यार, अरे बीच में वो भी कहिए ना, जिहाद के नाम में जो गले काटते हैं लोग, वो भी तो गलत है ना। बोल दीजिए एक बार। अच्छा चलिए, ये बीमारी है मेरे भाई,
अरे बीमारी आप फैला रहे हैं। फिर चलिए आप चलिए, अरे आपस में मत लड़िए भाई, आप यार क्या मसला बोलिए, है? रशीदी जी बोलिए, कोई बीच में नहीं है। प्लीज गो अहेड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सेल्फ डिफेंस जो जिहाद है, अपने बचाव के लिए जिहाद है, उसमें भी 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आपने फरमाया बूढ़ों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। तो सर ये टीआरपी वाला ज्ञान मेरे को मत दिया करिए, और ना आप यहाँ पर जमीयत के वकील हैं। अब रिजवी साहब, तो ये टीआरपी बटोरी जा रही है, और टीआरपी बटोरी इसलिए जा रही है कि अपने अपने एजेंडे साधे जा रहे हैं, किसको कैसे उकसा लो भड़का लो, क्योंकि यही तरीका है। नहीं बिल्कुल राकेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए बहुत संजीदगी से सुन रहा था क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मैटर है, बहुत अहम मसला है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही साजिद रशीदी साहब ने कहा कि हर चीज मौके को देख करके, तो लेकिन देश का क्या माहौल है आप देखिए, जिस तरह से हिंदू राज बनाने के लिए यात्रा निकाली जाती है, उसमें देवकी नंदन ठाकुर आते हैं और आने के बाद कहते हैं, एक मिनट, इसलिए जिहाद होगा। रुक जाइए एक मिनट, मेरी बात तो कर लेने दीजिए। क्या वो मौका है कि मैं मुझे बात तो कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे, किसी हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहे थे, डिबेट नहीं है। देवकी नंदन ठाकुर क्या कर रहे थे हमें बताइए तो। कि सारे मैं कह रहा हूं कि देवकी नंदन ठाकुर कह रहे थे कि जो 6 दिसंबर को किया तो वही हम चल के मथुरा में करेंगे, ये क्या था? एक मिनट, मैं और आ रहा हूं, मैं और आ रहा हूं। हिंदू मुस्लिम मत करिए, मैं कह रहा हूं आपसे, मुझे थोड़ा सा नहीं बोलने देते। नहीं, मैं पूरा समय दूंगा, मुझे हिंदू मुस्लिम मत करिए। मैं कह रहा हूं कि ये उस पे आप बोले, आप देवकी नंदन ठाकुर पे डिबेट को आप उसमें डिबेट को नहीं करते कि हिंदू राज बनाने के लिए संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, उसमें डिबेट को नहीं कराते। मुसलमान का रोकिए उनको, ये देश हम सबका है, कहीं हिंदू मुसलमान कुछ हो रहा है। अच्छा, और इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, जिसके साथ इसलिए आप नदवी पर डिबेट नहीं चाहते, चीज अभी इसलिए पीछे रजवी जी जो दिख रहे हैं उन्होंने जो कहा आप डिबेट नहीं चाहते। एक मिनट, मैं इजाजत से एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब का जानना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं साजिद रशीदी साहब एक मिनट रुक जाइए। अभी इन्होंने कहा कि लफ्ज, एक मिनट, इन्होंने कहा कि साहब लफ्ज जिहाद जो है वो हर चीज का मौका होता है, बिल्कुल मौका होता है, लेकिन जिस तरह से हर चीज को बदनाम किया, ये टोपी पहने हुए, तो क्या दिक्कत है? टोपी थोड़ा दीजिए भाई, साजिद भाई एक मिनट दीजिए ना, टोपी ले लो। मैं कह रहा हूँ, नहीं अरे मेरी भी इज्जत है भाई, मेरी भी इज्जत है। एक मिनट, मुझे नंगे मुझे एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए टोपी ले रहा हूँ, सुनिए तो, मैं इसलिए बस बताना चाहता हूँ कि अगर आतंकवादी टोपी लगाता है तो क्या इनकी टोपी पे शक करोगे? कौन शक कर? नहीं, अगर आतंकवादी टोपी लगाता है, नहीं ये भी टोपी नहीं लगा रहे, ये टोपी लगाएंगे तो वो आतंकवादी है। आप कहां जा रहे हैं? ये दाढ़ी रखते हैं, आतंकवादी भी दाढ़ी रखता है। आप भ्रम फैला रहे हैं, कोई नहीं कहने जा रहा है, कल तो दाढ़ी कोई नहीं कहने जा रहा है, दाढ़ी